जैसा कि हम आपको कमिटमेंट किए थे कि आपको हम इतिहास बताएंगे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं और इतिहास हम मणिकांत सर से पढ़े हैं। इतिहास मणिकांत सर से पढ़े हैं और जीएस जितना आता है जीएस हम विजन का स्टूडेंट हैं। जीएस हम विजन से किए हैं और हिस्ट्री जो ऑप्शनल है मेरा, हिस्ट्री जो ऑप्शनल है मेरा हिस्ट्री जो ऑप्शन है हम मणिकांत सर से किए हैं। तो हम अपने बारे में आपको बताते हैं, हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं और हम आपको 70 बीपीएससी का जो एग्जाम है, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम में आएगा काम देगा। बीपीएससी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, जैसे दरोगा का हो गया, दरोगा हो गया, अदर भी जितना भी एग्जाम है आपको, मतलब जितना भी मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, हम जो पढ़ा देंगे उससे आपको एक क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन है, जैसे अगर बीपीएससी में हम जैसे जैसे हम आपको बताएंगे आप वैसे वैसे कीजिए, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा नोट से नहीं छूटेगा। जो हम दिखाएंगे आप उसको नोट आउट कीजिएगा अपना नोटबुक में और वही करें। इधर होगा तो 100% होगा, इधर होगा कि एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं करता है। अगर यूपीएससी का करते हैं तो यूपीएससी में मतलब कुछ कुछ छूट जाएगा और पूरा नहीं छूटेगा, इतना तो हम बता सकते हैं क्योंकि हम दे चुके हैं एग्जाम, तो हमको पता है इसके बारे में। और बाकी हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से पढ़ाई करना है, आगे नहीं करना है आपको। पहले आपका इसका डेफिनेशन आप जान लीजिए। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। जो अतीत में घटा है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। अतीत में क्या क्या घटा, उसके बाद आपका इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं, पूछेगा आपसे हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, क्या रीजन जो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो आप बताइएंगे इसके बारे में। इतिहास के अध्ययन के माध्यम से हम अतीत का अध्ययन कर वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो अतीत का जो घटना हुई थी उसको ज्ञान कर वर्तमान में ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और भविष्य का दिशा तय करते हैं। इसको भविष्य में मतलब किस तरह से करना है, भविष्य में इसको मतलब किस तरह से मतलब यूज करना है, किस तरह से हम मतलब इसका मतलब दिशा तय करना है, इसके बारे में हमको इतिहास आपका आएगा। इतिहास और इतिहास लेखन में क्या अंतर है? इतिहास के माध्यम से हम किसी समुदाय के जीवन का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। इतिहास लेखन के माध्यम से हम किसी समुदाय के जीवन का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है, इतिहास के माध्यम से किसी समुदाय का जीवन का अध्ययन करते हैं। इतिहास इतिहास लेखन के माध्यम से, इसके माध्यम से है, इसके माध्यम से हम इस जीवन के अध्ययन करते हैं। अर्थात किसी काल के अध्ययन में विभिन्न समूहों के विद्वानों को दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है और वे तथ्यों को व्याख्या पृथक पृथक ढंग से करते हैं। इसको हम इतिहास और इतिहास लेखन में यही दोनों अंतर है। इसके बारे में आपको बताते थे, जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। इतिहास का मतलब जानने के लिए क्या क्या स्रोत है, कैसे पूरे इतिहास को जानते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या स्रोत है आपको जैसे बताएंगे। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में आपको क्या है, फिर पुरातात्विक स्रोत। तो ऐतिहासिक में तो वो साहित्यिक स्रोत होता है, एगो पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बारे में क्या क्या जाने, जैसे साहित्यिक में भारतीय साहित्य होता है, विदेशी साहित्य होता है। भारतीय साहित्य में दो पाठ है, एगो धार्मिक साहित्य है, एगो धर्मेतर साहित्य है। धर्मोत्तर साहित्य मतलब में क्या क्या आता है, देखिए जैसे अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना, अर्थशास्त्र, महाभाष्य के बारे में पढ़ना, कादम्बरी के बारे में, पृथ्वी राजरासो के बारे में पढ़ना है कि इसका लेखन कौन है, कौन थे, किसके बारे में लिखे थे। भारत राजा तरंगिणी में पढ़ना है, मुद्रा राक्षस के बारे में पढ़ना है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, किस कब आए थे, क्या लिखे थे, किसके बारे में लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, इसके बारे में, रामचरित्र के बारे में, संगम साहित्य के बारे में फिर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हर्षचरित्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रबंधन कोश के बारे में पढ़ना, प्रबंधन कोश है।
उसके बाद धार्मिक साहित्य में कौन कौन सा आता है? ब्राह्मण साहित्य आता है, दूसरा में बौद्ध साहित्य आता है और तीसरा में जैन साहित्य आता है। ये आ गया धार्मिक साहित्य में। धर्मेतर साहित्य में आपको बता दिए वो धार्मिक साहित्य। इसमें आता है ब्राह्मण साहित्य में क्या पढ़ना? वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, महाकाव्य पढ़ना है आपको, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है, फिर वेदांग पढ़ना है, फिर पुराण पढ़ना है, फिर आरण्यक पढ़ना है, फिर उपवेद पढ़ना है। एक वेद होता है, एक उपवेद होता है। हम आपको सभी के बारे में डिटेल से बताएंगे। अगला क्लास जो होगा इसी पर होगा, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। बौद्ध साहित्य में क्या होगा था? अंगुत्तर निकाय के बारे में पढ़ना है, क्या है अंगुत्तर निकाय है, त्रिपिटक क्या है इसके बारे में पढ़ना है, मिलिंद पन्हो क्या है, मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश इसके बारे में आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आपको इसके बारे में हम बताएंगे तो आपको सोचाएंगे। ललित विस्तार के बारे में बताएंगे आपको, ललित विस्तार क्या है, खुदक निकाय क्या है, खुदक निकाय के बारे में आपको बताएंगे, मूल कल्प के बारे में बताएंगे, आर्य मंजूश्री इस सब के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। आप नोट कीजिए जाइए, आप नोट कीजिए, जितना आप नोट कीजिएगा उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आप यही सब आपको पढ़ना। अलग से आपको कोई टीचर की जरूरत नहीं, इतना जितना हम बता दें उतना आपको कोई टीचर भी नहीं बताएगा। रियलिटी बताते हैं, क्योंकि हम अपना नोट से आपको जो हम पढ़े, जो हमको टीचर हमको सर बताएं, उन्हीं से आपको हम बता देंगे हमको क्या क्या पढ़ना नहीं। फिर इसके बारे में जो भी हम बताएंगे उसका, फिर सोसाइटी के बारे में बताएंगे, उसका इकोनॉमिक्स क्या था, उसका हर एक चीज बताएंगे, प्रशासनिक स्थिति क्या था, राजनीतिक क्या था, सब कुछ के उसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ाएंगे आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको जहाँ तक पता है, जहाँ तक हम पढ़े हैं हमको पता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत तो फिर आप हमको बताइएगा कमेंट में क्या दिक्कत है। ऐसे हमको नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगा। फिर भगवती सूत्र हो गया, आदि पुराण के बारे में पढ़ना है, अचरांग सूत्र के बारे में पढ़ना है, उत्तर पुराण के बारे में पढ़ना है, भद्र बाहु चरित्र के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा, कल्प सूत्र है, फिर कुवल माला है, कुवले माला है, फिर परिशिष्ट पर्वन है, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब है जैन साहित्य के बारे में। इतना अभी प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के बारे में था ही, इसके बारे में इतना हमको बताएंगे, फिर सभी का डिटेल भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिए हैं, पूरा इसका डिटेल बताएंगे, क्या है क्या अंगुत्तर निकाय क्या है, त्रिपिटक क्या है, क्यों त्रिपिटक इसको बोला गया है, ये सब के सब बारे में। त्रिरत्न, इसमें जैसे जैन धर्म पढ़ाएंगे, त्रिरत्न हो गए, इसमें सभी के बारे में आपको पढ़ाएंगे और पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या बतावे आपको, बाकी हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे। आप अपना नोट कर, जरूरी नोट कीजिएगा, इसको नोट जरूरी है करना, क्योंकि आपको यही सब फिर हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो हम बता सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन भी इधर सुधर नहीं जाएगा। चाहे आप दरोगा के प्रिपरेशन करते हैं या पीपीएससी का, इसमें भी एकदम दरोगा में भी अच्छा क्वेश्चन आता है। बीपीएससी में तो 30 से 35 क्वेश्चन आता है, तो फिक्स है। दरोगा में तो हमको उतना नहीं पता है, फिर भी कम से कम तो आता होगा हमको, जहाँ तक पता है इसे कम से कम होगा तो लमसम 20 क्वेश्चन तो आना चाहिए दरोगा में, हमको जहाँ तक लगता है। और फिर अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम दीजिए, उससे जितना हम पढ़ाएंगे इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन छूटे करते हैं, कोई भी एग्जाम, अदर एग्जाम कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें हिस्ट्री आपको पूछेगा, एनिशिएंट मेडिवल मॉडर्न से हम आपको सब बताएंगे धीरे धीरे। इसके बाद आपको एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, इतना तो हम वादा आपको से करते हैं। बाकी आप इसको नोटबुक में उतार लीजिए।